कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिजिक्स के भौतिक राशियों में परिवर्तन कैसे करते हैं। यानी न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपने देखा होगा क्षेत्रफल आपको मीटर स्क्वायर में दे दिया, या आवेश आपको 5 माइक्रो कूलाम दे दिया यानी माइक्रो कूलाम में दे दिया, या आपकी दूरी आपकी मिलीमीटर में दे दी, तो आपको ये सवाल के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। यानी दूरी का मात्रक मीटर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और ऐसे ही क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल किस में लेंगे आप, मीटर स्क्वायर में लेंगे। तो इन चीजों को हम कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा देखना, क्योंकि ये भी काम में बहुत आने वाला है, आगे बहुत यूजफुल रहता है। इससे पहले आप सीखिए पहले ये सेंटीमीटर में मीटर में कैसे बदलेंगे, मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, माइक्रोन को मीटर में कैसे बदलेंगे, नैनोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज सीखो। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको यहां से बताता हूं सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से जब कभी भी मीटर बनाओगे आप तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। जैसे यदि कोई आपकी दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसको मीटर बनाना है तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा 10 की पावर -2, अब ये हो गया मीटर। ठीक, एक और चीज समझ लो, यदि आपकी दूरी आपको दे रखी है यहां पर, जैसे कि मान लीजिए 600 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख देंगे आप 600 गुणा सेंटीमीटर की जगह पर आपने मीटर बना दिया इस तरीके से। अब एक चीज और समझिए आप, कि आप जानते हो इस 2 जीरो का मतलब क्या है, इसकी जगह पर लिख देंगे हम 6 गुणा 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर -2 है ही, तो इसका मतलब ये है कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 प्लस के 2 माइनस के, तो ये सीधे सीधे 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना आ गया, 6 मीटर, तो आप 6 मीटर लिखोगे। मतलब समझो, यदि आपने देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे भाई, 600 सेंटीमीटर में भाई 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बोल दो, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 600 सेंटीमीटर बराबर कितने हो जाएंगे, आप पता है 6 मीटर हो गया। 600 सेंटीमीटर का मतलब 6 मीटर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 600 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको सीधे सीधे वैसे ही पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर आपका 600 का मतलब क्या होगा, 6 मीटर हो गया। 600 सेंटीमीटर का मतलब 6 मीटर। लेकिन जब आप डायरेक्ट ना कर पाओ तो आप ऐसा समझ लो, सेंटीमीटर की जगह पर आपने ये 10 की पावर -2 मीटर कर दिया, और ये 2 घाते हैं, 2 जीरो का मतलब क्या है, 2 घाते हैं प्लस में, और इससे ये कट गया तो 6 मीटर बचा सिंपल भाषा में। यदि आपका यहां पर ये 700 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 7 गुणा 10 की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा मत सोचना ये 80.00 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 80.00। पॉइंट के बाद वाली चीजों का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात ये 80 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद वाली चीजों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, 80 गुणा 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझे नहीं समझे, एक बार और सीख लो। यदि यहां पर आपका 145.00 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये 145 इतना लिखा हुआ है, या हम इसको 145 गुणा 10 की पावर 1 ऐसा लिख सकते हैं। 1 जीरो का मतलब 1 घात। ठीक है, सिंपल समझ में आ गई बात। लेकिन एक चीज और समझो, यदि यहां पर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा मत सोचना कि सर ने बता दिया था पॉइंट के बाद इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो आप इसको ऐसे 0.5 कर दो कि जीरो का तो कोई महत्व नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा। यदि पॉइंट के बाद केवल 0 दे रखी है उसका महत्व तो होता है, लेकिन यदि 5 आ गया तो यदि 0 दे रखी है तो इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन यदि 5 आ गया तब इन जीरो का महत्व बन जाता है, इसका फिर महत्व होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो खैर हमको ये चीज समझ में आ गई आपकी कि भैया सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनेगा, 10 की पावर -2 लगाकर। ऐसे मिलीमीटर से मीटर कैसे बनेगा, 10 की पावर -3 लगा करके। माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 से, और नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 से, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 से, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 से। बात समझ में आ गई आपको। सेंटीमीटर -2, मिलीमीटर -3, 10 की माइक्रोन का मतलब -6।
ठीक है। अब इसी के आधार पर हम देखिएगा ये दिखाए, हाँ एक चीज और, यहां से क्षेत्रफल कैसे बदलते हैं ध्यान से समझिएगा। यदि आपका क्षेत्रफल ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, तो इसका यदि मीटर स्क्वायर हमको करना है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से? -4 से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। हमको इसका स्क्वायर करना है तो हमको इस भाग का भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। तो ये तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बनाना है तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से 1 mm स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, उससे यदि हमको मीटर स्क्वायर बनाना है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर से ये मीटर बन गया, मिलीमीटर से ये मीटर बन गया, माइक्रोन का मतलब ये इतना हो गया, नैनो का मतलब इतना हो गया, पिको का मतलब इतना हो गया, एंगस्ट्रॉम का मतलब इतना हो गया। क्लियर होगी बात? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, हाथों हाथों में याद होनी चाहिए। जैसे यदि आपसे हमने क्या कहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल सदैव मीटर स्क्वायर में होता है, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, 1 गुणा इस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखते हैं, इतना लिखते हैं। कितना? 10 की पावर -4 और ये हो गया मीटर स्क्वायर। ऐसे ही ये 5 माइक्रो कूलाम दे रखा है, इस माइक्रो की जगह पर कितना लिखते हैं हम, 10 की पावर -6, तो 5 गुणा 10 की पावर ये हो जाएगा -6, ये कूलाम है तो कूलाम। ऐसे यदि दूरी आपकी मिलीमीटर में दे रखी है, ये 50 है, गुणा 10 की पावर ये कितना है, मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में हो गया। अब 1 जीरो से हमने क्या बताया था, 1 जीरो का मतलब ये है कि 1 घात प्लस की आ गई, गुणा 10 की पावर ये -3 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर -2। क्यों? क्योंकि ये -3 है, 1 घात ये प्लस की आ गई, तो ये कितना हो गया, इतने, और ये हो गया मीटर। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है। एक चीज और सीख लो यहाँ पे जाते जाते, यदि किसी भी चीज का, यदि यहाँ पे -3 है और हमको इसका स्क्वायर करना पड़े, या 10 की पावर -4 है, इसका हमको स्क्वायर करना पड़े, या यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे दे रखा है 7 और इसका हमको क्यूब करना पड़े, तो फिर कैसे करते हैं, इनमें सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, तो 10 की पावर हो गया -6, ये 4 दूनी 8, तो ये 10 की पावर हो गया -8, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, तो 10 की पावर हो गया -21। कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि -3 का यदि हमने स्क्वायर कर दिया, क्या आपने देखा होगा 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, तो यहाँ पे भी आप 10 की पावर -9 कर दें, ये हो जाएगा गलत। यदि घातों का हम स्क्वायर करते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, केवल घातों की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 की पावर यदि -4 की पावर 5 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर -20, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, चलिएगा, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। एक चीज और आपकी न्यूमेरिकल्स में एक चीज और काम में आती है। क्या काम में आती है भाई, कि यदि आपका इस तरह से दे रखा है, किस तरह से, ऊपर दे रखा है 1.6 और नीचे दे रखा है आपका 7.25। अब ये कैसे कटेगा, कभी भी याद रखिएगा, पॉइंट से पॉइंट तभी कटता है जब पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान हो। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 और 1 2 अंक हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो अब हम इसको कितना 1.60 और 7.25 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं 1 जीरो, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में 1 जीरो बढ़ा सकता हूँ। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद हमने 1 जीरो बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंट के बाद 1 2 अंक हो गए, नीचे भी 2 अंक हैं, तो अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो अब ऊपर 160 हो जाएगा, नीचे 725 हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे काटते हैं हम। या आपका ऊपर मान लीजिए 1.7 है और नीचे आपका 16 है, सीधी सीधी भाषा में हम यदि इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं 16.0 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि आप यहीं पर 1 जीरो बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ा सकते हो लेकिन डायरेक्ट नहीं, पॉइंट के साथ। यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक, ये भी 1 अंक, अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो अब ये 17/160 हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक ऐसा समझ लीजिए एक सिंपल भाषा में
कि यदि यहाँ पर आपका दे रखा है 7.6 दे रखा है और नीचे आपका मान लीजिए 12 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद मान लीजिए यहाँ पे एक अंक है तो इस पॉइंट को हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो। या यहाँ पर मान लीजिए 12.567 दे रखा है और नीचे आपका 142 44 24 दे रखा है। ये पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 अंक हैं, तो इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, तो ये अब कितना हो जाएगा 12,567 बट्टे 12,4,000। इस तरीके से ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कुछ चीज़ें। एक चीज़ और सीखिएगा कि यदि 123 दे रखा है तो इसमें पॉइंट कहाँ पर होता है, 1 2 3.0 ऐसे बोल सकते हैं। और 1 2 पॉइंट यदि इधर की साइड में जाता है, पीछे जाता है तो प्लस की घातें बढ़ती हैं और आगे जाता है पॉइंट तो माइनस की घातें बढ़ती हैं, याद रखिएगा। तो ये 1 2 अंक में आगे ले जाऊं पॉइंट को तो 1.23 करूं तो 10 की पावर कितनी आएंगी, प्लस के 2 आएंगे, क्योंकि 1 और 2 अंक ले गए आगे। ऐसे ही यदि 12.57 दे रखा है और 8 दे रखा है तो इस पॉइंट को मैं इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 5.78 गुणा 10 की पावर -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक अंक पीछे ले गया हूं। ठीक है। ऐसे ही यदि ये 12.246 है, अब मैं पॉइंट को 1 और 1 2 अंक यहां पर लेकर आऊं तो कितना हो जाएगा 1 2 और 2 2 4.6 हो जाएगा गुणा 10 की पावर कितना 1 और 2 अंक लेकर आगे बढ़ा दिया है तो 2 घातें माइनस की आ जाएंगी। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।